सभी को नमस्कार। फिर से आ गई मैं लेकर कहानियों की दुनिया। आज की कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। आइए फिर सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, मैं कुछ खरीदारी करने एक दुकान पर गई। वहाँ पर एक कैशियर एक छोटी सी बच्ची से कह रहा था, बेटा तुम्हारे पास जो पैसे थे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। और वो गुड़िया थामे वो नन्ही सी बच्ची खामोशी से खड़ी थी, उदास चेहरा लिए। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आंटी देखो तो ये पैसा पर्याप्त नहीं है क्या? मुझे ये गुड़िया लेनी है। मैंने पैसा गिना तो सही में पैसा कम था। मैंने बच्ची से कहा, बेटा यह सच है, ये पैसा इस गुड़िया के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु आप मुझे बताओ ये गुड़िया आप किसके लिए लेना चाहते हो? बच्ची थोड़ा और उदास हो गई और कहा, आंटी ये गुड़िया मैं अपनी छोटी बहन के लिए ले रही हूँ। उसे ये गुड़िया बहुत पसंद थी, लेकिन मैं ये गुड़िया अपनी मम्मी को दूंगी, फिर मम्मी उसे दे देगी। मेरी बहन भगवान के पास चली गई और मम्मी भी उनके पास जा रही है। पापा कहते हैं मम्मी भी जल्द ही भगवान के पास चली जाएगी, क्योंकि छोटी बहन अकेली है ना। ऐसा नहीं है कि मम्मा मेरे से प्यार नहीं करती, हाँ, लेकिन वो छोटी है ना, उसके साथ रहना भी जरूरी है। उसका मासूमियत, उसकी भोलापन देखकर मेरे को बहुत दुख हुआ और मैंने उससे कहा, लाओ एक बार और गिन लेते हैं इन पैसों को। और उससे नजर बचाकर मैंने अपने पास से कुछ पैसे उस पैसे के साथ जोड़ दिए और फिर से गिना तो वो लड़की खुश हो गई, क्योंकि इस बार उस गुड़िया के लिए पैसे पर्याप्त थे और कुछ पैसे और बच गए। तो नन्ही सी बच्ची ने कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैंने कल भगवान से कहा था मुझे गुड़िया लेने के लिए पैसे दे देना, हाँ, लेकिन भगवान को यह नहीं बताया था मुझे कुछ और पैसे चाहिए, क्योंकि मम्मा को सफेद गुलाब पसंद है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन भगवान को तो सब कुछ पता होता है ना आंटी? इसीलिए तो भगवान ने मेरी सुन ली। गुड़िया लेकर हम दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन वो लड़की मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसका भोलापन, मासूम चेहरा बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा था और मेरे दिमाग में घूम गया वो घटना जो 2 दिन पहले ही अखबार में छपा था। एक ट्रक ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और मोबाइल में बात भी कर रहा था। उसे पता नहीं चला कब उसने
बच्ची को अपनी बहन